इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा करते हुए। इन टच में अगला, ईश्वरीय प्रभाव की आवश्यक बातें। प्रभाव एक जिम्मेदारी और एक सौभाग्य दोनों है। जब हम प्रभाव के बारे में सोचते हैं तो हम किसी की जिंदगी पर असर करने की सामर्थ्य, किसी को ऐसा करने या वैसा करने के लिए मनाने की शक्ति के बारे में सोचते हैं। और जब आप बिलियंस डॉलर्स के बारे में सोचते हैं जिन्हें प्रतिवर्ष उन लोगों के द्वारा खर्च किए गए हैं जो हमें मनाना यानी हम पर प्रभाव डालना चाहते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह उसे पहनते हैं, इन पर वे प्रभाव डालना चाहते हैं। और या हम क्या चलाते हैं और क्या 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 हम कैसे मत देते हैं। लेकिन लोग हमेशा हमें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने में वे मिलियंस और मिलियंस डॉलर्स भी खर्च कर रहे हैं। जब किसी पर आप प्रभाव डालते हो तो आप सोचते हो कि कभी कभी वह प्रभाव उद्देश्यपूर्ण या वह निष्क्रिय, कभी कभी वो बहुत अच्छा, कभी दुष्ट भी हो सकता है। परंतु हम सभी प्रभावित किए जा रहे हैं और हम सब अन्य किसी जन पर प्रभाव डाल भी रहे हैं। और अक्सर वह निष्क्रिय, सचेत या अचेत होता है। इसका अर्थ है कि हम जानबूझकर अपने बच्चों या किसी अन्य लोगों पर प्रभाव डालना चाहते हैं, लेकिन अक्सर अनजाने में हमारे हिस्से के किसी भी प्रयास के बगैर हम प्रभाव डाल रहे हैं। इसलिए अगर आप इन सारे व्यापारिक चीज़ों के बारे में सोचें तो ये सारा कुछ हम पर प्रभाव डालने के बारे में ही है। तो इस संदेश में जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ वो प्रभाव है, लेकिन मैं ईश्वरीय प्रभाव के बारे में बात करूँगा और वही संदेश का शीर्षक है, ऐसी कौन सी आवश्यक बातें हैं ताकि आप और मैं दूसरे लोगों पर एक ईश्वरीय प्रभाव होंगे। और ईश्वरीय प्रभाव से मेरा मतलब है कि एक अच्छा प्रभाव, मतलब कि ऐसा प्रभाव जो दूसरे लोगों को यीशु कौन है इसे समझने की और उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारक के रूप में स्वीकारने में, प्रभावित करने की मदद करने में हमें भीतर से शक्ति देगा और उन पर परमेश्वर के वचन की उनकी समझ और ज्ञान को बढ़ाने में प्रभाव डालना है और उन पर एक ऐसे ईश्वरीय मार्ग पे चलने के लिए प्रभाव डालना है जो कि पवित्र है और धर्मी है, और उनकी सेवा और अपने जीवन के सारे दिनों में उसका अनुपालन करने में उन पर प्रभाव डालना है और उसके कार्य में सहयोग देने और संदेश की को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए भी। तो हम सभी की एक जिम्मेदारी और ख़ास तौर से एक विश्वासी होने के नाते प्रभावशाली होने के लिए हमारे पास जो सामर्थ्य है उसे डालना। अब वह हमारी आवाज़ से, हमारे भाषण से और व्यक्तित्व से या अधिकारों से या ज़िंदगी में हमारे पद से हो सकती है, परंतु हम सब प्रभाव डालने वाले होते हैं। और हम दानियल की इस पुस्तक में आप किसी का सबसे सुंदर एक उदाहरण पाते हैं जो सचमुच में अपने आसपास के लोगों पर ईश्वरीय प्रभाव डालने वाला का एक किरदार है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप दानियल को खोलें और अगर आप में से कुछ लोग नए विश्वासी और आपको निश्चित तौर से पता नहीं कि वह कहाँ पर है, आप पुराने नियम में देख सकते हैं, वहाँ पर 4 बड़े भविष्यवक्ता है। वहाँ पर यिर्मयाह, यशायाह, यहेजकेल और दानियल है। और इस पुस्तक में वहाँ कई अद्भुत अध्याय है, लेकिन निश्चित रूप से दानियल एक ऐसा कोई सुंदर उदाहरण है जिसने अपने आसपास के लोगों पर एक ईश्वरीय प्रभाव डाला। दानियल एक नौजवान किशोर लड़का है जिसने शद्रक, मेशक, अबेदनेगो इन 3 मित्रों के ऊपर, नबूकदनेस्सर राजा के सेवकों के ऊपर, उसके पुत्र पर जो बेलतशस्सर राजा हुआ, और फिर दारियस के ऊपर मेदे, और फिर फारसी साइरस के ऊपर एक ईश्वरीय प्रभाव उन्होंने डाला। और इसलिए यह सत्य है कि उसने प्रभाव डाला अपने आसपास के सारे जनों के ऊपर, और अधिक 4 राजाओं के कब्जे में जो राष्ट्र था उस पर भी एक ईश्वरीय प्रभाव डाला। आप कहते हैं ठीक है, ज़रा 1 मिनट रुकिए, लेकिन मेरे पास वो सौभाग्य नहीं है। ज़रा सोचिए, आपको एक ईश्वरीय प्रभाव डालने का सौभाग्य प्राप्त है। शायद 1-2 जन पर, आपके मित्र, आपका परिवार, जिन लोगों के साथ आप काम करते हो, आपके बच्चे, आपके नाती पोते इत्यादि पर एक ईश्वरीय प्रभाव होने के लिए हम सबको एक अद्भुत संभाव्यता, जिम्मेदारी और सौभाग्यता मिली है। और ठीक सामने वाले माता पिताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आपके बच्चों पर एक ईश्वरीय प्रभाव डालने के लिए आपका एक दैवीय दायित्व है, ताकि वह उनकी संतानों के ऊपर, यानी कि आपके नाते पोतों पर भी रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस जिम्मेदारी को दिया है। और हम सब विश्वासियों के लिए हमारे पास ये अद्भुत जिम्मेदारी और सौभाग्य, और हमें मार्गदर्शन और दिशा देने को, हमारे आसपास के लोगों के बीच वैसा ईश्वरीय प्रभाव होने के लिए हमें बलवान बनाने को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे पास है जो हमारे भीतर बिल्कुल जीवित है।
तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सिद्धांतों के एक सच का देना चाहूँगा, यानी कि दूसरे अनिवार्य बातें जो हमारे लिए एक ईश्वरीय प्रभाव होने के लिए आवश्यक है। न केवल कोई भी प्रभाव, बल्कि एक ईश्वरीय प्रभाव, एक ऐसा प्रकार जो आज से और उसके बाद के दिनों में एक व्यक्ति के जीवन में कुछ फर्क लाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले इसके बारे में सोचें। और पहली आवश्यक बात यह है कि परमेश्वर के वचन के विषय में एक मजबूत दृढ़ विश्वास का होना। आपको इस बाइबल पर निश्चित रूप से यकीन करना अवश्य है, क्योंकि वह जो कहती है वही है। मतलब कि यह जीवित परमेश्वर का अचूक, दोषातीत, श्रवणीय वचन है। ये वे सिद्धांत हैं जिनके द्वारा हम जीते हैं, वे जो हम न्याय करने वाले हैं। यदि आप उसे नहीं सुनते हो तो आपके पास शास्त्र वचन के मूल सिद्धांत नहीं। यदि आप ध्यान नहीं देते तो आप इस पुस्तक में यकीन नहीं करते। अगर आपका दृढ़ विश्वास प्रभु के वचन पर आधारित नहीं है तो आप उन सभी जगहों पर जा रहे हैं जिसमें आप कभी यकीन रखते हैं और कभी नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं। मेरे पास दृढ़ विश्वास है। मूल दृढ़ विश्वासों में से एक फर्क होता है। सुनिए, दृढ़ विश्वास यह कुछ ऐसी चीज है जिसमें आप यकीन करते हैं कि आप निश्चित रूप से आश्वस्त और माने गए। और इसलिए अगर आपको किसी जन पर एक ईश्वरीय प्रभाव डालने वाले हैं तो आप टेबल के सब जगह नहीं जाते, ये कहते हैं कि इसे करते, इसी तरह मैं जी रहा हूं, बनाम यही तो मैं यकीन रखता हूं। ऐसा होता है। उसमें से एक कारण है कि कई किशोर युवाजन घरों में बढ़ते हैं और फिर उन घरों से दूर चल पड़ते हैं जहां उनके माता पिता मसीह होने का दावा करते हैं, क्योंकि वे सिद्धांतों के विषय में बात करते सुनते हैं और उसके विपरीत उन्हें कार्य करते हुए देखते हैं, उन्हें पसंद से जीते हैं। एक सिद्धांत कहता है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है, चाहे जो भी कीमत हो मैं उससे पलटूंगा नहीं, मैं उससे दूर नहीं चाहूंगा। शायद मेरा तिरस्कार किया जाए, शायद मेरी नौकरी से निकाल दिया जाए, लेकिन मेरे मूल दृढ़ विश्वास से नहीं हिलूंगा, ना ही डगमगाऊंगा। अगर आप एक ईश्वरीय प्रभावशाली बनने वाले हो तो आपको कुछ मूल दृढ़ विश्वास मिले हैं जिनके बारे में आप स्वीकृति को खरीदना बंद नहीं कर सकते। आप डर नहीं सकते और इसलिए किसी और की दहशत के कारण त्याग नहीं सकते। तो मैं आपसे इन प्रश्नों को पूछता हूं, आपके जीवन में ऐसे कौन से मूल सिद्धांत हैं जिन्हें आप इतने करीब रखते हैं, जिन्हें आप किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं देंगे? क्योंकि अगर हम एक ईश्वरीय प्रभाव बनने वाले हैं तो हमें परमेश्वर के वचन के विषय में एक ऐसे अपरिवर्तनीय, न अटूट दृढ़ विश्वास होने चाहिए। क्योंकि आप एक दृढ़ विश्वास देखते हैं, दृढ़ विश्वास जो रात के समय घुमाव आने पर हाईवे की एक ठोस रेखा की तरह। अगर आप बाही ओर रहते हो तो आप ठीक हो। अगर आप वहां पर कोई रेखा नहीं हो तो केवल आपके दिए देखे जा सकते हैं और एक अचानक यहाँ पर एक घुमाव आता है और आप गलत रास्ते पर, तब आप रात के समय पूरे हाईवे पर मानो कांपते हो। परमेश्वर का वचन दृढ़ विश्वास आपकी सुरक्षा है। परमेश्वर की इच्छा में चलते रहना, उसकी ओर आज्ञाकारी रहना, वे बातें करना जिन्हें वह आपसे कराना चाहता है। एक दूसरी बात है जो निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यक है, आपको और मुझको दृढ़ विश्वास की ओर प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इसमें से मैं यकीन रखता हूं, क्या मैं उसकी ओर प्रतिबद्ध हूं? ये कहना एक बात है, मेरे पास दृढ़ विश्वास है। क्या आपके पास इतने मजबूत दृढ़ विश्वास है जिनकी ओर आप प्रतिबद्ध हैं? आप उसके साथ जीते हैं और कोई कुछ भी कहता है तो इसके बावजूद, या वे आपको किस रीति से डराते या चाहे वो कुछ भी हो, आप उसे पकड़ते हैं। अगर आप आपके दृढ़ विश्वासों के साथ प्रतिबद्ध नहीं है तो क्या होगा? आप दृढ़ विश्वास से पसंदीदा चीज़ों की ओर, सिद्धांतों से हटकर केवल आपके लिए जो कुछ भी सुविधाजनक है उसकी ओर खिसकते हो। इसी कारण कई बार आज कलीसिया इतनी कमजोर हुई है, क्योंकि अविश्वासी संसार हमें उस रीति से कार्य करते हुए देखता है। अब याद रखिए यीशु ने क्या कहा। मत्ती के 16वें अध्याय में उसने अपने शिष्यों से कहा, वह कहता है, सुनिए, उसने कहा, नजर डालिए, परुषियों और सदूकियों के प्रभाव के बारे में ध्यानपूर्वक नजर डालिए, क्योंकि उनका प्रभाव गलत था, एक बुरा प्रभाव था। दूसरी ओर मत्ती के 5वें अध्याय में उसने कहा, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। क्या कभी आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ी? जी हाँ, लेकिन मुझे आपका एक प्रश्न है, आपके दृढ़ विश्वासों को किसके लिए आप त्यागना चाहोगे? क्या कोई सुन सकता है? क्या आप उन्हें स्वीकृति के लिए छोड़ देंगे? क्या आप उन्हें कुछ आर्थिक चीजों के लिए छोड़ देंगे? क्या आप उन्हें किसी के आपके प्रति प्यार और समर्पण के बदले त्याग देंगे? क्या आप अपने दृढ़ विश्वासों को थाम रखने के लिए आप किन चीजों को त्याग देने को तैयार है? यीशु मसीह के साथ आपके संबंध में आप कौन है? इसके विषय में आपके दृढ़ विश्वास, परमेश्वर की संतान होने के नाते आप कौन हो, उसकी ओर की आपकी सेवा में आप कौन है? क्या आप इतने प्रतिबद्ध है कि न केवल आप कहते हैं बल्कि यकीन भी करते हैं? ऐसे तथ्य के विषय में किसी को कोई भी सवाल नहीं है। आप किस तरह जीते हैं उसे वे ध्यानपूर्वक देखते हैं। दानियल के बारे में यह निश्चित रूप से सच है, क्योंकि संपूर्ण
शास्त्र वचन के दौरान क्या घटित होता है वह प्रतिबद्ध है। वैसा कुछ भी नहीं होता जब वे कहने आते हैं कि हम तुम्हें सिंह की मांद में फेंकने वाले हैं, क्योंकि आप अभी तक यरूशलेम की ओर प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए वैसे बने रहिए। कोई भी कभी उसे खरीद ना पाया, कोई भी उसे कभी मना नहीं पाया कि वह मूल बाइबल के दृढ़ विश्वास का उल्लंघन करे जिसे परमेश्वर ने उसके जीवन में एक किशोर नौजवान अवस्था के समय से रचा था। तीसरी बात है कि ध्यान लगाना चाहते हो, जो एक प्रमाण भी है, जब आप उसके जीवन पर गौर करें हो तो वहां पर इसके कई सारे प्रमाण मौजूद है। अगर आप एक ईश्वरीय प्रभाव पाने जा रहे हैं तो उसके लिए धैर्य की जरूरत है। दानियल से के जीवन के पूरे दौरान आप क्या देखते हैं कि कौन से प्रकार का प्रभाव उसके पास था। वैसे उसके 3 मित्र थे, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, और आप याद करेंगे क्या था। और राजा ने इस सोने की प्रतिमा को बनाया और इसलिए उन्होंने कहा, देखो इस प्रतिमा को बनाओ और जब तुम तुरहियों और इन सारी चीज़ों को बजाओगे तो जो कोई घुटना नहीं टिकाएगा जब तक जनों तक ये संदेश नहीं जाता, तब सब जनों को इस प्रतिमा के सामने घुटने टिकाना चाहिए। वैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा, हम उसे नहीं करने वाले। आपको पता है क्यों? वहाँ पर दानियल का एक ईश्वरीय प्रभाव है। दानियल ने कहा, मैं इस मांस को नहीं खाने वाला, राजा के मेज का ये दरखास्त नहीं पीने वाला। उन्होंने कहा, हम दोनों नहीं हो सकते, इसलिए उसने ऐसा कहा। क्या आपको पता है, परमेश्वर को छोड़ आप किसी के सामने घुटना नहीं टेक सकते। तो ये दिलचस्प है। आपको याद होगा कि क्या हुआ था और इसलिए उसके चलते राजा ने उनके क्या कहा था। आप याद करते, जो कोई भी घुटना नहीं टिकता यहाँ पर क्या होने वाला। हमने अपने लिए यहाँ पर एक अच्छी भट्टी को रचा और हम तुम्हें उसमें फेंकने वाले, हम तुम्हें फेंकने वाले और बाकी सबको भी घुटने नहीं टिकाएंगे। हम तुम्हें एक जलती आग की भट्टी में हवाले करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि उनके वैसा न करने के चलते जो उन्हें किसी न करने को बताया था। और इस 3 अध्याय में सुनिए क्या होता है। वचन 14 कहता है, नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। तो बेशक वह सत्य है। वचन 16 कहता है, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में कुछ तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। अब भाइयों, वही तो निडरता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। अब यहाँ पर एक अद्भुत विश्वास है, जरा गौर कीजिएगा। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। मुझे आपसे एक सवाल करना है, क्या आपके पास दृढ़ विश्वास है प्रभु यीशु मसीह की ओर प्रतिबद्धता का एक स्तर है कि जहां पर आप काम करते हो या जिस स्कूल में आप जाते हो तो आप अपने अधीक्षक से ऐसा कहेंगे? क्या आपके पास ऐसा कहने को उस प्रकार का दृढ़ विश्वास और धैर्य है, मैं उसे नहीं करने वाला हूं बावजूद इसके कि मेरी नौकरी क्यों न चली जाए, चाहे आप जो भी सोचते हो मैं उससे जुड़ने नहीं वाला हूं। आप मेरा इनकार कर सकते हैं, मुझे डरा धमका सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। मुझे पता है परमेश्वर ने मुझे जो करने कहा है उसका मैं उल्लंघन नहीं करने वाला हूं। कितनी बार मैंने इसे तुमसे कहा है, परमेश्वर का आज्ञा पालन करो, सारे परिणामों को उसके ऊपर छोड़ दो। बिल्कुल वही तो वे कर रहे हैं, उनका आज्ञा पालन करो, सारे परिणामों को उसके ऊपर छोड़ दो। तो सत्य यह है कि हमें एक ऐसा आदमी और स्त्री होना चाहिए जो धैर्य के नौजवान लोग हों। आप अपने दृढ़ विश्वासों के लिए खड़े रहिए, उनकी परीक्षा होने वाले। लेकिन मुझे सिर्फ ये कहना है, आपके बच्चे आपकी अगुवाई के पीछे जाने वाले, आप चले जाते हैं, घुटने टेकते हैं, त्याग देते हैं, बैठ जाते हैं, तब आपके बच्चों के साथ क्या होता है इसे ध्यानपूर्वक देखें। जब वे उसी समान परिस्थिति में आते हैं और उनके जीवन में बढ़ते वक्त उन पर आपका सबसे महान प्रभाव रहा है, उन्होंने आपको ध्यानपूर्वक देखा है, सुना है, कदाचित उससे ज़्यादा आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं वे दोहराएंगे। और याद कीजिए कि हमने पहले कहा है कि प्रभाव निष्क्रिय या बहुत ही उद्देश्यपूर्ण हो सकता है, सचेत या अचेत हो सकता है, लेकिन हम सभी जन प्रभाव डालने वाले होते हैं और इसलिए उन प्रकार की कठिनाइयों और कष्टों के सामने धैर्य लगता है, क्योंकि वे हम सभी के जिंदगी में आते रहते हैं। और जब आप उसके जीवन को देखते हैं तो यहाँ पर जो घटित हुआ उसका यही तो प्रमाण है और हमारे साथ भी होने वाला है। अब कुछ अन्य बात पर गौर कीजिए। उसके लिए शास्त्र वचन के परमेश्वर में आत्मविश्वास चाहिए। यह कहना एक बात है और मैं बाइबल में यकीन करता हूँ, लेकिन क्या मेरा खुद परमेश्वर में आत्मविश्वास है? क्योंकि परमेश्वर कई वादों को बनाता है। वैसे मैं प्रतिज्ञा में यकीन करता हूँ। क्या आप प्रभु में यह आत्मविश्वास रखते हैं कि अगर आप
उसकी आज्ञा पालन करते हैं, जिसे वह आपकी आज्ञाकारिता की जिम्मेदारी समझता है? क्या आप भरोसा करते हैं कि वह आपको उन समय में संभाल रखेगा? क्या आप भरोसा करते हैं कि वह जो कहता है वह बिल्कुल सत्य है? या क्या आप अपने दिल में ऐसा कहते हैं कि मेरा परमेश्वर में आत्मविश्वास है, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं कि वह वही करेगा जो उसने वादा किया था? यहां पर क्या होता है, आप और मैं विश्वास के बारे में बात करते हैं, हम हमारे प्रभाव के बारे में बात कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर हमसे हर एक की परीक्षा लेने वाला, केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार। और अविश्वासी संसार आपको ध्यानपूर्वक देखने वाला कि क्या आप सचमुच में शास्त्र वचन के उन वादों पर यकीन करते हैं या नहीं? क्या आप यकीन की बातों को करते हैं? क्या आपका परमेश्वर में आत्मविश्वास है? क्या वे देखते हैं कि जब परीक्षा अधिक तप्त होती है तो आप डगमगाने थे? जब चीज़ें असल में कठिन हो जाती है, क्या वे आपको जीवित परमेश्वर में इस अचल और निष्ठावान और प्रतिबद्ध समर्पित विश्वास के संग देखते हैं? उसके दौरान उसमें आपको जो आत्मविश्वास है जिसे कि वह देखने वाला है, क्योंकि बहुत बार प्रभाव के हमारे सर्वश्रेष्ठ क्षण दैवीय प्रभाव या ईश्वरीय प्रभाव होते हैं। जब हमारे दोस्त या जिनके साथ हम काम करते हैं वे लोग, या शायद वे लोग जो कभी हमारे शत्रु भी रहे हैं, जब वे हमें एक कठिन समय से गुजरते देखते हैं और सच में हमारी परीक्षा होती है, शायद कुछ प्रकार की सार्वजनिक परीक्षा या चाहे कौन सी भी हो, वे आपको स्थिर देखते हैं, आपको निष्ठापूर्वक भरोसा करते हुए देखते हैं, वे आपको वहीं पर अड़े हुए देखते हैं, आपको परमेश्वर में भरोसा रखते हुए पाते हैं। और जब आपको पता है कि वे क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर वे सोच रहे हैं, जब ये सारी बातें हो रही है तो वे किस तरह से वहां पर अड़े हुए हैं। हाँ, और आपको पता है ये सवाल क्यों पूछते हैं? क्योंकि वे नहीं कर सके। अगर हम एक ईश्वरीय प्रभाव पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे पास एक स्थिर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा भरोसा हिलता है और दूसरे इसे हिलता देखते हैं और हम दूर चले जाना शुरू करते हैं और पीछे सिकुड़ने लगते हैं और हम जिसमें यकीन रखते हैं उसका इनकार करने लगते हैं, तो पता हम क्या करते हैं? हम मसीही विश्वास पर एक अंधेरी छाया डालते हैं, हम प्रभु मसीह की कलीसिया पर एक अंधेरी छाया डालते हैं। अगर परमेश्वर वही है जो वो कहता है कि वह वही है जो हमें छुड़ाने में योग्य है, और दानियल की संपूर्ण पुस्तक के दौरान आप इसे घटता हुआ देखते हैं, उसका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। वे कहते हैं हम तुम्हें सिंह की मांद में फेंक देंगे, मुझे वहाँ पर फेंके, और अगर परमेश्वर मुझे बचाना चाहता तो वह करेगा, अगर वह नहीं चाहता तो वह हमें उसके पास ले आएगा, मुझे राजा के सामने रखो। और जब आप देखते हैं कि क्या हुआ था, जब वो पहला मुद्दा सामने आया, पहला सपना, तब दानियल ने क्या किया था? उसने अपने मित्रों से कहा चलो परमेश्वर की प्रार्थना में जाए, और इस दूसरे अध्याय के वचन 19 में वह इस अद्भुत प्रार्थना की मांग करता है। उसने कहा कि तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है, समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और सूखे संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी, और जिस भेद का कुल नाम लोगों ने तुझसे मांगा था और तूने मुझ पर प्रकट किया है, तूने हमको राजा की बात बताई है। सुनिए, यहाँ पर आत्मविश्वास से भरा एक आदमी है, वह एक निडर, धैर्यवान, परमेश्वर को पुकार रहा भरोसेमंद व्यक्ति है, और उसने राजा से कहा हम तुम्हें जवाब देंगे। और हर समय वहां पर एक स्वप्न था, उस स्वप्न का उसने बड़ी सुनिश्चितता और सुंदरता से विवेचन किया, और कभी कभार वो भविष्य के विषय में भविष्यवाणी के शब्दों को देने वाला एक अद्भुत उत्तर था, जिसे देखने हम में से कुछ लोग ने काफी वक्त बिताया, हम में से कुछ बातें होने वाली और उन्हें समझना है। सवाल यह है कि परमेश्वर से और दूसरे लोगों से आपके संबंध के विषय में, आपके विचारों में, क्या आप ऐसा कहोगे कि हाँ, मेरे पास न सिर्फ धैर्य है बल्कि मेरे पास मेरे परमेश्वर में आत्मविश्वास भी है। आप देखते हैं जब परीक्षा आती है, चाहे हम वास्तव हों या नहीं है, चाहे हमारे पास प्रतिबद्धता हो या नहीं, चाहे हमारे दृढ़ विश्वास हमारे भीतर सचमुच में जीवित है कि नहीं, क्या मैं उस पर भरोसा रखने के लिए तैयार हूँ? जब मेरे पास कुछ भी नहीं हो तो मैं भी भरोसा कर सकता हूँ। क्या मैं उस पर भरोसा करने को तैयार हूँ? जब मैं उस परिस्थिति को देखता हूँ और वह निराशाजनक और असहाय दिखती है, तब क्या मैं इसके आधार पर स्थिर और मजबूत खड़ा रहूँगा? मेरे परमेश्वर ने वह वादा किया है, चाहे कुछ भी हो वो कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा और न ही त्यागेगा। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आप परमेश्वर के वचन में दृढ़ विश्वासों के परिणाम स्वरूप उसकी ओर आपकी प्रतिबद्धता, आपके धैर्य के साथ खड़े होकर और उस पर अपने आत्मविश्वास को सुनते एक ईश्वरीय प्रभाव बन रहे हैं? चलिए किसी और चीज़ के बारे में सोचते जो महत्वपूर्ण है, और वो यह है कि मसीह जैसी एक आत्मा, जब हम आग के हवाले होते एक बात है और शांत रहने की एक बात है। मसीह जैसी एक आत्मा क्या है? यहाँ पर वह क्या? मसीह जैसी आत्मा की चाहे कुछ भी हो जाए,
आप क्षमा करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए आप माफ करते हो, वही तो मसीह जैसी आत्मा। और यदि आप एक ईश्वरीय प्रभाव को पाने जा रहे हैं तो आपको इस रीति से प्रक्रिया देनी अवश्य है। दानियल उसके कुछ सहकर्मियों द्वारा मानो एक हाथ कंडा बना रहा था। उन्होंने उसे एक ऐसे पद पर लाने की कोशिश की कि जहां पर वो उनकी जलन के कारण मार दिया जाता। आप दानियल की तरफ से उसकी दुश्मनी, क्षमाशील आत्मा, कड़वाहट, आक्रोश, बैरता और वैसा कुछ भी नहीं देखते या सुनते हैं। या आप कहते हैं बाइबल उन सारी चीज़ों को नहीं बताती। बाइबल हमें उसके सेवकों के विषय में काफ़ी सारी बुरी चीज़ें भी बताती है, लेकिन बाइबल में दानियल और यूसुफ ये दोनों सबसे प्राचीन लोग हैं। ईश्वरीय पुरुष कठिनाई, परिश्रम और सभी प्रकार की चीज़ों में से गुजरते, लेकिन एक सही रीति से प्रतिक्रिया देते हैं। क्षमा की एक प्यारी आत्मा, वही तो मसीह जैसी आत्मा है। और कभी कभी हमारा सबसे महान प्रभाव और गवाही तब होती है जब लोग हमें दूसरों के प्रति एक क्षमाशील आत्मा के साथ देखते हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने गलत किया। वही तो मसीह जैसी आत्मा है। हमें क्षमा करनी चाहिए, न केवल हमें क्षमा करना है बल्कि प्रतिशोध भी नहीं लेना है और वैसे नहीं जाना। अब देख तो यही तो होता है जब आप जाते हो, उदाहरण के तौर पर चले मान लेते हैं मैं इस आदमी पर उसने जो किया उस पर खेदित हुआ और फिर उसके पीछे पीछे मैंने कहा वैसे आपको पता है कि वह केवल एक धर्माद है, ये ऐसा है वैसा है। क्या आपको पता है कि मैंने उसे जगह अपनी गवाही दी थी? एक ईश्वरीय प्रभाव बनने की कोशिश में मैंने जो सब चीज़ें रची थी मैं उसे गवाह दी। और क्या आपको पता है किस तरह हम अपने काफ़ी सारी गवाहियों को और अपने प्रभाव को खोते हैं हमारे होठों के द्वारा। आप कहते हो ठीक है, हर एक जन को कोई बात कहने का एक अधिकार है। यहाँ पर आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं मेरा ईश्वरीय प्रभाव खोने वालों या क्या मैं उसे भलाई के लिए कीलों से ठोकने वाला हूँ? वह प्रेम में क्षमाशीलता व शांत चुप आत्मा है। और आखिरी बात उल्लेख करना चाहता हूँ वह कि अगर हम एक ईश्वरीय प्रभाव रखने जा रहे हैं तो यही वह जगह है जहाँ फंस जाते हैं। अगर मुझे ईश्वरीय प्रभाव डालना है तो मेरी चाल में निरंतरता होनी चाहिए। अब यदि आप दानियल के पुस्तक में को देखते हैं और पढ़ते हैं कि और इन पहले 6 अध्याय में कई सारे अद्भुत बातें हैं, वो बड़ी ही सुसंगत है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ दानियल का आश्चर्यकारी प्रभाव जिसने उसके मित्रों, राजा के सेवकों, 4 राजाओं और पूरे राष्ट्र को प्रभावित किया। वह न केवल परमेश्वर के वचन में उसके दृढ़ विश्वास का परिणाम था बल्कि पूरे रास्ते में उसकी सुसंगति का भी था। अब मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, एक परिवार में बड़े होने वाले बच्चे के बारे में सोचिए। पिता जो है वो ऐसे कहते हैं लेकिन वैसा करता है। माँ ये कहती है लेकिन वैसा करती है। वे इसका दावा करते हैं लेकिन दो ऐसा होता है। यहाँ पर एक बच्चे के दिमाग में क्या चलता है? यह भ्रमित करने वाली बात चल रही है। वे ऐसा क्या कहते हैं और ये करते हैं। मुझे उन पर भरोसा करना क्योंकि वे मेरे माता पिता हैं, लेकिन वे एक बात कह रहे हैं और उसके विपरीत कुछ कर रहे हैं। मुझे क्या करना है? वे मसीह होने का दावा करते हैं लेकिन मैं इन कार्यों को देखता हूँ। वे नैतिक होने का दावा करते हैं लेकिन मैं अश्लील चीज़ें देखता हूँ। शुद्ध होने का दावा करते हैं लेकिन देखता हूँ कि वे क्या पीते हैं। कलीसिया के अच्छे सदस्य होने का दावा करते हैं लेकिन बहुत बार नहीं जाते। वे दावा करते हैं वो परमेश्वर का सम्मान करें लेकिन मैं उन्हें दशमांश देते हुए नहीं देखता। अब देखिए क्या हो रहा है, वहाँ पर भ्रमकता है। अब सिर्फ इसलिए कि आप अपने बच्चे के दिल में नहीं झांकते इसका मतलब नहीं कि वह वहाँ नहीं हो रहा है। मैं गारंटी देता हूँ कि वो वहाँ है। इन सारे वर्षों में मैंने ये जानने के लिए काफ़ी सुना कि बच्चे भ्रमित होते हैं और जब वे परमेश्वर के कार्य करने की इच्छा खो देते हैं तो वे उद्धार पाने की इच्छा भी खो देते हैं। वे हार जाते हैं। दूसरे शब्दों में मुझे इस इशू का पालन क्यों करना चाहिए? अगर वह मेरे माता पिता के जीवन में और कुछ नहीं कर सकता तो मेरे जीवन के बारे में क्या होगा? आप कहोगे मेरे बच्चों के काम के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वे 18, 19, 20 साल के हैं। हाँ आप हो, क्योंकि आपने एक नींव डाली है। पता है उन्होंने अपने बच्चे जीवन में मात्र उसी चीज़ों को रचा जो आपने वहाँ शुरुआत में ही रची। अब मैं समझता हूँ कि किसी समय माता पिता उनके लिए सर्वोत्तम थे, पर कुछ कारणवश बच्चा किसी और दिशा में चला जाता है। मुझसे मैं समझता हूँ वहाँ पर कुछ अपवाद है, लेकिन मैं बस यही कह रहा हूँ कि जो जीवन आप जीते, अगर मुझे आपके बच्चों से पूछना होता कि क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें एक ईश्वरीय प्रभाव दिया है, आपके बच्चे क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए आप और मैं क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई मेरे भूतकाल के जीवन या किसी चीज़ के बारे में पूछता तो मैं कहता आपको क्या पता। आपके लिए सर्वोत्तम बात यह करने की अगर आप सत्य जानना चाहते तो जाइए मेरे बच्चों से पूछिए, क्योंकि आपको पता है वे बिल्कुल ईमानदार है। क्या आपके बच्चे कहेंगे
क्या आप उनके जीवन में एक ईश्वरीय प्रभाव रहे हैं? एक अभिभावक होने के नाते मैं सिर्फ आपसे पूछता हूं, आप इस जिम्मेदारी को सिकुड़ नहीं सकते और आप परिणामों से बच नहीं सकते। क्या आप परमेश्वर के इन बहुमूल्य उपहारों पर एक ईश्वरीय प्रभाव है जिन्हें आपको बढ़ाने के लिए दिए गए थे? तो सुनिए, क्या आपके बच्चे उनके जीवन के आरंभ में यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा रखते हुए बड़े होंगे? क्या वे आपके समान आत्मिक तौर पर इच्छा रखते हुए बड़े होंगे? क्या वे कलीसिया जाने और बपतिस्मा लेने की इच्छा रखते हुए बड़े होंगे? क्या वे जीवित परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा रखते हुए बड़े होंगे? क्या वे उसको जानने की भूख और प्यास के साथ बड़े होंगे? क्या वे बाइबल को खुद होकर पढ़ते हुए बड़े होंगे? क्या वे प्रार्थना किस तरह करना ये जानते हुए बड़े होंगे? क्या वे विवाह साथी के लिए परमेश्वर की इच्छा की खोज करते हुए बड़े होंगे? क्या वे शास्त्र वचन के मूल सिद्धांतों के अनुसार जीने के लिए प्रतिबद्ध होकर बड़े होंगे? क्या वे परमेश्वर के वचन की हिफाजत करते हुए बड़े होंगे? क्या वे इस आत्मविश्वास के साथ बड़े होंगे कि उनके जीवन पर परमेश्वर का नियंत्रण है? क्या वे इस अटूट विश्वास की भावना के साथ बड़े होंगे कि परमेश्वर उनके जीवन में अपने अदृश्य और योजना को पूरा करेंगे? ये सारी आपकी विरासत आपके बच्चों के लिए आपका बड़ा उपहार हो सकता है जब आप उन पर लगातार एक ईश्वरीय प्रभाव डालते हैं। यदि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है तो लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।